हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ नॉमिनेटिव केस कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, यानी कि इसका रूल्स क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है। मगर इससे पहले जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो था वो क्या था कि केस किसे कहते हैं, कि व्हाट इज केस, कि केस किसे कहते हैं, और देयर आर टाइप्स ऑफ केस, यानी कि केस कितने प्रकार के होते हैं। तो केस किसे कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे, और उसमें हम कुछ स्ट्रक्चर भी पढ़े थे। क्या पढ़े उसमें, कुछ हम लोग स्ट्रक्चर ही पढ़े थे, उस स्ट्रक्चर का भी यूज है। और हम लोग जो पहला टॉपिक था यानी कि केस कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। तो पहला क्या था, नॉमिनेटिव केस। क्या था, नॉमिनेटिव केस। तो उसी का यहाँ पे पार्ट क्या है, पहला नॉमिनेटिव केस, कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉमिनेटिव केस। चलिए हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस का रूल्स क्या 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 है, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। तो फिर सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, यानी कि बोल रहा है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। बोलता है आई, वी, यू, ही, सी, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो फिर सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, तो फिर सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। और ये सब सारे शब्द कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में होता है, प्रयोग होता है, कर्ता के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। कौन से शब्द, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का जो प्रयोग है वो किसके रूप में प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। और आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो फिर हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं कि आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, और यू का मतलब, ही का मतलब और सी का मतलब क्या होता है। हम लोग को जानना है कि आई, वी, यू, ही, सी और दे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं, तो फिर सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। और ये जो वर्ड्स है ये सब क्या है, कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि जो ये सब जो प्रयोग होता है क्या किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। चलिए इसका पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला क्या है, आई, आई मतलब होता है मैं। आई मतलब क्या होता है, मैं। वी मतलब होता है हम, या तो फिर बोल सकते हैं हम लोग, हम या तो हम लोग। फिर वी, यू है, यू मतलब तुम आप, तुम लोग आप लोग। फिर क्या, ही मतलब वह। फिर सी है वह। फिर ईट है या, तो फिर वह। फिर दे है, वे लोग, वे सब लोग। अब इसको फिर से हम लोग समझते हैं। आई मतलब हो गया मैं, आई मतलब मैं मतलब कि खुद। वी मतलब हम, इसमें भी हम आते हैं, तो फिर हम लोग आते हैं, यानी कि ग्रुप में बहुत सारे लोग हो गया हम लोग। तो फिर हम अकेले बोलेंगे तो बोलेंगे हम। फिर यू, यू मतलब तुम, यानी कि सिर्फ तुम। तो फिर आप, यानी कि सिर्फ आप। तो फिर बोल सकते हैं तुम लोग ग्रुप में हो तो फिर बोलेंगे आप लोग, तो फिर तुम लोग। और आप जो होता है वो बड़े के लिए होता है, यानी कि बड़े लोगों के प्रयोग किया जाता है। रिस्पेक्ट अगर किसी को हम लोग देते हैं वहां पे बड़ों के, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे हिंदी में, मगर हिंदी में क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे। उसी तरह से तुम जो से क्या है, छोटों के लिए, अगर हमसे कोई छोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुम बोलेंगे। अगर हमसे कोई बड़ा तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे। और इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश जो होता है वो सिर्फ तुम ही होता है, सिर्फ क्या होता है, यू होता है। इसका जो आप और तुम है, इसका सिर्फ एक ही वर्ड होता है इंग्लिश में, क्या, यू होता है। उसी तरह से ही है, ही मतलब वह होता है, और सी मतलब भी वह होता है, मगर वह मतलब ही होता है और सी होता है। देखिए वह मतलब क्या होता है, ही भी होता है, सी में होता है। मगर अगर इंग्लिश में सेंटेंस है ही और सी, तो हम लोग को पकड़ना है कि यहाँ पे लड़की के लिए यूज हो रहा है कि लड़का के लिए हो रहा है। तो ही मतलब होता है वह, जो होता है किसके लिए, पुरुष के लिए होता है, यानी कि बॉयज के लिए होता है, किसके, लड़कों के लिए होता है। सी है जो है वह मतलब, सी मतलब भी वह होता है, और ये स्त्रियों के लिए, यानी कि लड़कियों के, यानी कि गर्ल्स के लिए प्रयोग होता है। और वह अगर हिंदी के मीनिंग में कहीं पे ही रहेगा तो हम लोग को जानना है कि लड़का के लिए हुआ है। अगर कहीं पे सी रहेगा तो हम लोग को जानना है कि लड़की के लिए। अगर अगर हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है और वहां पे वाह रहेगा तो हम लोग कैसे जाने कि वहां पे ही का प्रयोग होगा कि सी का होगा। तो हम लोग उसका उच्चारण के हिसाब से, अगर सेंटेंस का उच्चारण अगर लड़का का हो रहा है तो वहां पे ही का प्रयोग होगा। अगर लड़की के लिए हो रहा है तो किसका होगा, सी का प्रयोग होगा। लड़का के लिए होगा तो ही का, और लड़की के लिए होगा तो सी का। उसी तरह से ईट मतलब होता है या, और फिर होता है हुआ। ईट की जगह पे कोई व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे या का भी प्रयोग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति का नाम आता है तो, और वहां पे भी वाह का भी प्रयोग होता है।
और या जो होता है बहुत ऐसे निर्जीव पदार्थ के लिए और छोटे छोटे जीवों के लिए यूज किया जाता है किसका, ईट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसका यूज किया जाता है, ईट का। ईट मतलब क्या होता है, या। और यहाँ पे कोई व्यक्ति है वहां पे भी ईट का प्रयोग होता है, मगर सेंटेंस के अनुसार प्रयोग होता है। तो वहां पे हम लोग पहुंचेंगे तो जानेंगे कि ईट मतलब किस तरह से सेंटेंस का प्रयोग होता है। उसी तरह से दे मतलब क्या होता है, वे होता है। क्या होता है, वे होता है, वे लोग होता है, वे सब लोग होता है। उसी तरह से अगर वे है कहीं पे सेंटेंस में वे ही मिलेगा तब भी हम लोग को दे का प्रयोग करना है। वे लोग मिलेंगे तो भी हम लोग को दे का प्रयोग करना है। वे सब मिलेंगे, वे सब लोग मिलेंगे तब भी हम लोग को क्या प्रयोग करना है, दे का प्रयोग करना है। किसका, दे का। अब चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल। क्या देखेंगे, नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल। और उसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे जो है किसके रूप में प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका, किसका, नॉमिनेटिव केस का। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं किसका, नॉमिनेटिव केस का। यानी कि हम लोग एग्जांपल देंगे किसका, नॉमिनेटिव केस का। तो नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल इसका सेंटेंस है राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग यानी कि राम खा रहा है। राम क्या कर रहा है, खाना खा, यानी कि राम खा रहा है, कुछ भी खा रहा होगा। क्या कर रहा है, राम खा रहा है। दूसरा क्या है, काउज ईट ग्रास यानी कि गाय घास खाती है। गाय क्या खाती है, यानी कि गाय जो क्या खाती है, घास खाती है। मगर यहाँ पे यस लगाने की बहुवचन यानी कि बहुत सारे गाय हैं इसलिए गाय है, यानी कि काउज ईट ग्रास नहीं, गाय घास खाती है। तीसरा क्या है, ही रीड्स इन क्लास 6 यानी कि ही रीड्स इन क्लास 6 यानी कि वह कक्षा 6 में पढ़ता है। किसमें, 6 में पढ़ता है। किसमें, 6 में, यानी कि कक्षा 6 में पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो राम है और काव है और ही है ये सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस। यानी कि जब हम लोग कोई सेंटेंस को बनाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, किसका, हम लोग सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है। फिर क्या है, काव है। फिर क्या है, ही मतलब वह है। ईट के जगह पे बोले थे नाम आएगा, तो यहाँ पे क्या है, नाम आया। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आया तो राम है, काव है, ही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। हाँ, तो फिर बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट को ही हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है नॉमिनेटिव केस। क्या है, नॉमिनेटिव केस। और जो जितने भी हम लोग वर्ड्स पढ़े, आई, वी, यू, ही, सी, इट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केस। तो इसको हम लोग आई, वी को हम लोग क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं। मगर उस पूरे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका नाम जो दिया गया क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। और उसी को फिर हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट को ही हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। राम क्या कर रहा है, राम खा रहा है। राम कुछ भी खा रहा है, तो यहाँ पे राम क्या, सब्जेक्ट है। फिर काव है, इसी तरह काव ईट ग्रास, गाय क्या कर रही है, घास खाती है। गाय क्या करती है, घास खाती है। फिर ही रीड्स इन क्लास 6 यानी कि वह कक्षा 6 में पढ़ता है, यानी कि छठा में पढ़ता है। कितने में, छठा में पढ़ता है। तो राम क्या है, नॉमिनेटिव केस। तो फिर सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। फिर काव नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, यानी कि इस क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को ये लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, या तो फिर नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं। उसी तरह से ही भी क्या है, नॉमिनेटिव या तो फिर सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, या तो फिर हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, या तो फिर नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस। यानी कि राम, काव एंड ही जो है, यानी कि सी, ये सब क्या है, करता है। क्या है, करता। क्या करता, यानी कि ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। उसी को हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि राम खा रहा है। तो राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि बोल सकते हैं तो नॉमिनेटिव है। क्या नॉमिनेटिव है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। इसका नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल है। तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या आता है, यानी कि शुरू का जो वर्ड्स होता है सेंटेंस का, उसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। काम करता है? सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस, या तो फिर बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब